अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए वो, इस हवाले से क्या? यही पूछ रहा था कि वो कौन है, तो उसकी उनको यही सज़ा मिली। वो आपको हमें दिखाता था, हक और सच की आवाज थी, काम का भी दिल नहीं किया। जो भी हो रहा है ना ये सारा साजिश है। लेकिन सच बोलने की कीमत तो अदा करनी पड़ती है, चाहे अपनी जान से। बेबाक ज्यादा थे जो लोगों को पसंद नहीं था। बस आवाम भी डरती है ना, आवाम उसके मैं उठाऊं मैं भी डरता हूँ। सच की जुबान को हमेशा दबाई दिया जाता है। सच्चाई से बोलूंगी, मैं कहूंगी कि भाई ये सच है और मुझे मौत से कोई डर नहीं है। तरह उसको थ्रेट मिल रहे थे। क्या वो देखेंगे और उनके ख्यालात क्या हैं उस हवाले से, और अरशद शरीफ साहब को जो है क्या इंसाफ मुहैया किया जाएगा, वो कौन है जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम, असद है मेरा नाम। असद साहब कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए वो, इस हवाले से क्या कहें? ये देख के बहुत ही, मुझे तो बजाते खुद बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ कि हमारे मुल्क की ये हालात हो गए कि एक बंदा सिर्फ यही पूछ रहा था कि वो कौन है, तो उसकी उनको यही सज़ा मिली। तो इसके बारे में अब आगे अब क्या बंदा बात कर सकता है? आपको क्या लगता है सहाफ़ी जो बाकी हैं बरादरी, वो चुप हो जाएगी, अब डर जाएगी, या फिर खुल के अपने भाई की, सहाफ़ी भाई की जो है आवाज़ उठाएंगे उनके लिए इंसाफ? कोई भी नहीं उठाता पाकिस्तान में। अगर हम देखें ना, इससे पहले भी काफ़ी सहाबियों के साथ हो गया, सत्तूर के साथ हो गया था, वो भी हमने देखा था। उससे पहले हमीद मीर के साथ भी हो गया था, वो भी हमने देखा था। असल में ना सिर्फ अपने रेटिंग के चक्कर में लगे। आज जीव वाले खुश होंगे कि अरवाई का साहबी चला गया, वो खुशी के शामियाने बजाते हैं, तो कल अगर किसी दूसरे के साथ होते हैं तो वही खुश हो जाते हैं। तो इसलिए हम आवाज़ नहीं होते सारे लोग, तो यही मसले मसाइल तो फिर होंगे। वाकई हम आवाज़ होना चाहिए और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। आपको वज़ीर आज़म जो है हमारे एक्स इमरान खान साहब, उनको भी नाअहल कर दिया गया, उस हवाले से क्या कहेंगे? वो तो खैर वो तो अभी कोर्ट से पता चलेगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कि उनका फैसला मुअत्तल कर देते हैं इलेक्शन कमीशन का। मुझे तो नहीं, मैंने ख़ुद पढ़ा, लेकिन यही कहते हैं ज़्यादातर तज्ज़ियाकार भी यही कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है। और आज जो चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह साहब ने जो रिमार्क्स दिए है कि ये सिर्फ इस सीट से डी सीट हो गए, तो वो कुरम एजेंसी में जो अब इलेक्शन हो रहा है वो भी लड़ सकते हैं, और आइंदा जो जनरल इलेक्शन है उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं इमरान खान। क्या लगता है इमरान खान साहब कॉल देंगे एहतजाज की? एहतजाज की कॉल की अब तो ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। अब जो लोग कहते थे PTI वाले ख़ास तौर कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, जो जिस दिन नाअहल कर दिया तो कौन निकला है। उसी दिन निकलना चाहिए था ना, उसी दिन एहतजाज की कॉल देनी चाहिए थी। पूरे मुल्क को बुला कर देना चाहिए था। जो नाइंसाफ़ी उनसे हो गई है, जो एक इलेक्शन कमीशन का दायरे इख्तियार में नहीं है, उन्होंने दे दिया फैसला सिर्फ यही न्यूट्रल के कहने पे, या जो भी जिसने भी कहा था, तो यही हाल है। तो इसमें अब एहतजाज की गुंजाइश मेरे ख्याल में नहीं बनती। अब इतने दिन बाद क्या बनती है? तो इमरान खान साहब को मैसेज क्या देंगे? आप भी काफ़ी नाउम्मीद इस बार नज़र आ रहे हैं, पहले आप में बड़ा जोशो जज्बा पाया जाता है। असल में ना, मैं अरशद शरीफ की वजह से ना आज सारा दिन ही मुझे बहुत अफसोस हुआ उनकी माँ के जो बयानात दे के, और वो तो ना मुझे बजाते बहुत ही मुझे अफसोस हुआ कि इस मुल्क के अगर जो भी बंदा हक़ और सच के लिए आवाज़ उठाएगा ना, तो उनका यही हाल होगा जो आज अरशद शरीफ का होगा। मूवी देखेंगे आप बिहाइंड द क्लोज डोर्स, जो नेटफ्लिक्स पे आ रही है? जी ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। उसके अंदर है ना अरशद शरीफ साहब? जी बिल्कुल। नहीं जी, आप अरशद शरीफ साहब की वालिदा को क्या मैसेज देंगे? उनको हम क्या, उनको यही हम कह सकते हैं कि उनके वालिद साहब भी शहीद हो गया इस धरती के लिए, इस मिट्टी के लिए। भाई भी शहीद हो गया, और एक यही बेटा था तो वो भी शहीद हो गया। बस यही हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको सब्र दे, और जो शहीद हो गए उनको अल्लाह जन्नत में जगह दें, अल्लाह मुकाम दे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम। इरफान। इरफान साहब, अरशद शरीफ साहब को जो है कत्ल कर दिया गया नैरोबी में, कीनिया में, क्या कहेंगे? उस हवाले से आज बड़ा अफसोस हुआ उसके बारे में। हर चीज़ वो आपको हमें दिखाता था, हक और सच की आवाज़ थी। आज इन्होंने दबाया, आज सारा दिन काम का भी दिल नहीं किया। काम करने को दिल नहीं किया। उनकी वालिदा को कोई मैसेज देना चाहिए? बस उसकी वालदा को यही है कि अल्लाह पाक उसको सब्र दे बस। फिर दें अल्लाह ताला की ज़ात उनको। आपको क्या लगता है बाकी सहाफ़ी बरादरी उनके लिए आवाज़ उठाएगी, उनके इंसाफ की अपील करे? जो हम देख रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि ये लोग उसके लिए कोई आवाज़ उठाएंगे।
आपको लगता है पाकिस्तान में सच की कोई जगह नहीं? हमारी नज़र में तो आप कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? जी मेरा नाम इमरान नसीर है। इमरान साहब क्या कर मैं जी स्टॉल लगाया हुआ है मैंने कपड़े का। लगाया हुआ है? अरशद शरीफ साहब के बारे में जानते हैं जो साहब? हाँ जी, अरशद नदीम साहब को जो अपना आज के दिन जो उसको मारा गया है, बहुत दुख और अफसोस की बात है। ऐसे मेजर जनरल पाकिस्तान में हमारे सरमाया है, हमारी कौम का सरमाया है, ठीक है, लेकिन उनके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, चाहते हैं गवर्नमेंट जो है वो इंसाफ हासिल करे, क्योंकि हमारे इतने नामवर सहाफ़ी को जो है वहाँ पे नैरोबी में मिस्टेकन आइडेंटिटी के तौर पर, मुबैना तौर पर मार दिया गया। उनकी वालिदा को मैसेज, उनकी वालदा को मैसेज ये करते हैं कि हमें दुख हमारी भी माएँ हैं, ठीक है, लेकिन जिसका बेटा ये बिछड़ा है उससे, ठीक है ना, ये उसकी माँ को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम करते हैं, और अल्लाह भाई के दर्जात बुलंद फरमाए और उसकी माँ को सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? असगर खान। असगर खान साहब, अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर दिया गया, इस हवाले से क्या? उसका सुने दिल से दुख हुआ है वाकई। वो कीनिया में आपको पता है सारे गरीब लोग हैं, डकैत है सारे, वो उन्होंने किसी ने हमारा कसम से उस पर यकीन, बहुत दुखी है, पूरा पाकिस्तान दुखी है, हम क्या पूरा पाकिस्तान दुखी है। आपको लगता है सहाफ़ियों ने इतनी आवाज़ उठाई, अपने जो रेगुलर प्रोग्राम है वही टीवी चैनल्स पे चला रहे हैं, नाच गानों वाले भी चला रहे हैं, उनको नहीं चलाने चाहिए था, अफसोस करना चाहिए? नहीं चलाना चाहिए, कम से कम 3 दिन तक तो इस पे शोक मनाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ज़बरदस्त शरीफ लड़का था। बस क्या करें, अल्लाह ताला को यही मंजूर हो। आपको क्या लगता है क्या वजह? डकैत है ना सारे उधर, वो डकैती कहाँ नहीं उधर। मैम ये जो भी हो रहा है ना, ये सारा साजिश है। ख्वाह वो कनाडा में हो रहा है पाकिस्तानी के साथ, जो इस मामले के अंदर वो आया है ना, जिधर भी जो कुछ जिस बंदे के साथ हो रहा है, ये बिल्कुल इसी एक जंजीर है, इन लोगों ने बिछाया है, और जो भी जंजीर के दरमियान में आ गया, ख्वाह जो भी बड़ा आदमी हो जाएगा। ये लोग अब डर गए। अब ये लोग कहते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता अगर दोबारा ये आ गया तो बिल्कुल डायरेक्ट हमारे सारे लोग जितनी भी है वो, मतलब सारे पैसे वगैरह इकट्ठे करके जेल और फिर फांसी। तो इसलिए ये कहते हैं कि यार मतलब आना नहीं चाहिए, और बीच में अगर इसके पीछे जितनी भी बंदे जो सच्चाई को जो है ना सपोर्ट करते हैं, वो जो भी आए इसके दरमियान में वो चला जाएगा साजिश के तौर पर, साजिश के तौर पे चला जाएगा। नहीं है जी हाँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। उनकी वालिदा को कोई मैसेज देना चाहेंगे अरशद शरीफ साहब? वालिदा को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में ये चीज़ें होते रहते हैं, दर्द तकलीफ़ें ये आते रहते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि फिर भी बहुत बड़ा गम है, क्योंकि माँ जो है ना, दुनिया की जितनी भी रोमांस है ये एक जगह पे, और माँ का प्यार जो अपने बेटे बेटी के साथ होता है ये एक जगह पे, उसका पल्ला भारी होगा। भारी होता है। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी अवाम इस काबिल है, वो पाकिस्तान की अवाम के लिए शहीद हो गए और पाकिस्तानी अवाम जो है उनके लिए आवाज़ उठाएगी, या चुप करके डर के बैठ जाएगी? आपके क्या ख्याल है? चुप होगा, सारे लोग चुप है। ये देखो, अब कल इंडिया ने हमसे जीता हुआ मैच ले लिया, 2 कैसे ले लिया, किसी ने कुछ कहे, किसी ने कुछ किए, जीता हुआ मैच था, हमारा मैच था, इंडिया ने ले लिया, हमने कुछ किया? कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोग ऐसे घूमेंगे फिरेंगे, कल मैं मरूंगा, परसों आप मरोगी, ये भाई मरेगा, क्या करेगा? सारे लोग चुप। आपके ख्याल में आवाज़ उठानी चाहिए पाकिस्तानियों को, कि पाकिस्तानियों के लिए भी किसी को आवाज़ नहीं उठानी? नहीं, पाकिस्तानी उठाएंगे आवाज़, लेकिन असल बात यह है कि अब आवाम का जो है ना, लॉन्ग मार्च से पहले तो हमें आवाम का ताकत का पता नहीं चलता। लॉन्ग मार्च जब इमरान ख़ुद काल देगा अपने मुंह से, तो फिर शायद कुछ पता चलेगा कि यार आवाम का जो है ना थोड़ा ताकत है। दे क्यों नहीं रहे आवाम के लिए आवाज़ लॉन्ग मार्च की? किस चीज़ का इंतज़ार? बस थोड़ा इंतज़ार है, क्योंकि इमरान खान की जो नाअहली का फ़ैसला था, ये मैंने जो है ना बिल्कुल सर्च किया कि इमरान खान खुश होगा, और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम उसकी फ्रेश वीडियो देखी तो वाकई हंसी मजाक के साथ उसने कहा कि मैंने ये फ़ैसला मेरी सोच में था, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर सकता था कि मैं मुझ पे छोटे छोटे इल्ज़ामात ये लोग बड़े बड़े बना देते हैं, और ये तो बहुत बड़ा मसला था। तो उसने कहा मैं बहुत खुश हूँ, और इसके बग़ैर मतलब नतीजा भी नहीं निकलता था, कोई रिज़ल्ट ही नहीं था, सब कुछ हो गया, सब कुछ आप लोगों के सामने। तो अब इमरान खान जो है ना, उसकी मैंने फ्रेश वीडियो दी कि वो बहुत खुश था, और उसने कहा
कि अब ये फ़ैसला उसने किया, उसी की तरफ से हो गया। इसी फ़ैसले में भी मैं मतलब शरीफ निकला और बिल्कुल ठीक निकला। तो अब मैं जो है ना इंशाल्लाह, वो कहते हैं कि अक्टूबर से मतलब उधर नहीं जाएगा, हफ़्ता 10 दिन लगेंगे इंशाल्लाह, और ये लाज़मी होगा। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाज़रीन, आप जान रहे हैं अवाम की राय, अवाम में किस कदर गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मलिक बिलाल। बिलाल साहब, अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका कत्ल हो गया, इस हवाले से क्या हाँ जी भाई, बहुत अफसोस हुआ है ये सब। क्या लगता है कि वाकई मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। अभी जब तक ये सूरत हाल वाज़ेह नहीं होगी, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं दे सकते। तो सूरत हाल आपको क्या लगता है कब तक वाज़ेह? अब ये तो कीनिया की हुकूमत के ऊपर है ना, तो इन्वेस्टिगेशन तो वो करेगी। इन्वेस्टिगेशन तो वो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर होगा तो सही इन्वेस्टिगेशन। ज़रूर प्रेशर पाकिस्तान को डालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का शहरी था वो, इस शक नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर किस तरह की बात की जाए, मैं नहीं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। ये बहुत बुरी बात है। हक़ाइक़ सामने नहीं आते। बिल्कुल। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे उनकी वालिदा को? ज़रूर, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। मैं तो लाइक नहीं करता हूँ ARY चैनल को, लेकिन कम से कम वो एक इंसान तो था, कम से कम वो किसी का बेटा, किसी का शोहर, किसी का भाई तो था। इसके लिए हमें बहुत दुख है। क्यों नहीं लाइक करते जा रहे? नहीं, हम लोग जियो को लाइक करते हैं, और उसने हमेशा नून लीग को वोट देते? नून लीग शहबाज शरीफ को, नून लीग नहीं, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ। जी, शहबाज शरीफ साहब से फिर रिक्वेस्ट कर दें कि वो एक नाहक कत्ल की जो है आवाज़ उठाएं और गवर्नमेंट प्रेशर। मेरे ख्याल में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ ने हमेशा हक का साथ दिया है, और आगे भी इंशाल्लाह ऐसा ही करेगा। वालेकुम जी, क्या नाम है? मियाँ फारूक अख्तर। मियाँ फारूक साहब, अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर दिया गया नैरोबी में, क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं कहेंगे, जो बोलेगा वो मरेगा। खामोशी बेहतर है। पाकिस्तान के अंदर कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि किसी को अपनी आवाज़ या कुछ कहने का हक होना चाहिए। बहसीत इंसान दुख तो है हमें भी, लेकिन सच बोलने की कीमत तो अदा करनी पड़ती है, चाहे अपनी जान से, चाहे अपने माल से। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे और हमारे लिए बेहतरी फरमाए, और उसके घर वालों को सब्र अता फरमाए। वालों को सब्र अता करे। आपको लगता है कि पाकिस्तानी अवाम के लिए सच बोलना उनको चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इस तरीके से उनके लिए इंसाफ के लिए आवाज़ उठाती हुई नज़र नहीं आती? एक शख्स जिसने अपनी जान दे दी, जैसा कि आपने कहा कि सच बोलने की उनको कीमत अदा करनी पड़ी है, तो पाकिस्तानी अवाम क्यों नहीं फिर उनके लिए एहतजाज कर रही, क्यों नहीं उनके लिए इंसाफ मांग? पाकिस्तानियों को इंसाफ मिलता कब है? यहाँ ख़रीदना पड़ती है हर चीज़, चाहे इंसाफ हो चाहे कुछ भी हो। अगर आप ख़रीद सकते हैं तो आपको जज आके घर आके इंसाफ दे देंगे, संडे की रात को दे देंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप बेकार हैं, आपके लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। पैसे ज़रूरी हैं सबसे ज़्यादा। ज़िंदगी के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी के लिए पैसा बेहद ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें अरशद शरीफ साहब की वालिदा को? अल्लाह ताला आपको जी सब्र अता फरमाए। आपके तो दूसरा बेटा मेरे ख्याल में शहीद हो गया, आपके मियाँ भी शहीद हो गए होंगे। बस अल्लाह पाक आप पे करम फरमाए और ख़ास करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या नाम? आदिल। आदिल साहब, क्या करते हैं? मैं ओमान में होता हूँ, पाकिस्तान से बाहर। ओमान में होते हैं, तो पाकिस्तान से बाहर हमारे एक सहाफ़ी भी गए, लेकिन वो ज़िंदा वापस ना लौट सके। अरशद शरीफ साहब के हवाले से क्या? जी जी जी, बहुत अफसोस हुआ जी उनका सुन के, जो है यकीन नहीं आ रहा कि एकदम, और पहले पाकिस्तान में उनके लिए मुश्किल हो गई थी, तो फिर बाहर जो है अब वतन इतफाक़ी हादसा है कि ये कोई मर्डर है, तक पता नहीं लगा, लेकिन बहुत अफसोस। लगता है पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी है। मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस हो सकता है या कोई और वजह? अब पुलिस ने, ज़ाहिर है अगर पुलिस के हाथों ये काम हुआ है तो उसने तो अपना दिफा करना है। तो उन्होंने कहना जी नेक, जैसे यहाँ पे अक्सर होता है नाकों पे लोग नहीं रुकते तो पीछे से गोली चल जाती है, तो वही जो है मेरा ख्याल हुआ है। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। प्रोग्राम देखते थे आप उनका? जी जी, प्रोग्राम देखते थे। लास्ट जो था ARY पे बहुत लोग देखते थे, तो बात भी बड़ी खरी खरी और सच्ची करते थे, तो मेरा ख्याल है इसलिए ज़्यादा उनको मुश्किल पेश आ गई है। लगता है इतना सच बोलना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम के लिए, आवाम के सामने ही वो सच बोल रहे थे ना। सच तो बोलना चाहिए, लेकिन सच से आगे नहीं जाना चाहिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है। सहाफ़ियों के लिए भी एक लिमिट होती है, अगर उससे आगे जाएंगे तो देख लें फिर क्या हुआ। तो वो एक लिमिट में रह के आप ज़रूर आप क्रॉस मत करें। आप भी ज़ाहिर है आप भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और बहुत लाखों करोड़ों लोग आपकी बात सुनते हैं,
और समझते भी हैं और मानते भी हैं, लेकिन ये है कि एक तो ज़ाहिर है मुल्क में इंतशार नहीं फैले, तो वही काम करना चाहिए। यूथ को भी यही काम करना चाहिए, सोशल मीडिया को भी यही काम करना चाहिए कि बाकायदा कि वो आग मत लगाएं। मुल्क है अपना, मुल्क है सबका है। आज किसी की हुकूमत है तो कल दूसरे की होगी, तो वो तो चलता रहता है। लेकिन ये कि बहुत अफसोस हुआ इसका। सर, व्हाट डू यू थिंक के लिमिट है क्या? अरशद शरीफ साहब ने क्या वो लिमिट क्रॉस कर दी थी, और हाउ डू यू डिफाइन दैट लिमिट? तो वो मेरा ख्याल है बेबाक ज़्यादा थे, बेबाक ज़्यादा थे, जो लोगों को पसंद नहीं था। क्योंकि लास्ट टाइम जो एयरवाई से उनको निकाला गया, एयरवाई ने कहा कि वो पहले एक महीना बंद हुआ है, एयरवाई जो ऑन एयर नहीं था। हमारे पास तो आ रहा था ओमान में, तो बाहर तो आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान में नहीं था। तो वो फिर उनको मेरा ख्याल है यही उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया कि इनको बरतरफ करते हैं, और फिर वो चैनल जो है दोबारा से ऑन एयर हुआ। उनकी वालिदा को कोई मैसेज देना चाहिए? हाँ, वालदा को जो है हमें तो अफसोस बहुत है, पूरे पाकिस्तान को अफसोस है। हम लोग आप सब जो है इस गम में बराबर के शरीक है, पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तानी कौम आवाज़ उठाएगी, उनके लिए इंसाफ मांगेगी, आपको क्या लगता है? नहीं, वो बिल्कुल उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, उस लेवल का नहीं है। ज़ाहिर है जो मीडिया तक तो वो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो करे। आपको लगता है मीडिया आवाज़ उठा रहा है जिस तरीके से उनके एक सहाफ़ी को कत्ल? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आके आ जाते हैं और वो 1 घंटा प्रोग्राम करके लाखों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम। ज़ाहिर है कितने आपके दुश्मन भी बन जाते हैं, तो ये काम आसान नहीं है। लेकिन ये सहाफ़ियों के लिए ये है कि आप हर चीज़ को देखभाल के आगे चले, लिमिट में रह के, और मुल्क की सलामती को मद्देनजर। पार्टी के साथ, किसी एक मुल्क के साथ रहें, किसी पार्टी के साथ ना रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? दाऊद नाम है मेरा। दाऊद साहब, अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर दिया गया नैरोबी में, कीनिया में। इस हवाले से क्या कहें? बहुत अफसोस हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल सहाफ़ी में जो भी आवाज़ उठाता है ना, उसका किसी न किसी बहाने से उसको मार दिया जाता है। कोई पता नहीं है पाकिस्तान में, ये तो बाहर नीमिया में हुआ ना, लेकिन कोई साजिश ही होगी, ऐसे थोड़ी कर सकता है। ये तो बहाना इन्होंने लगाया पुलिस वालों ने कि ऐसे किसी बच्चे का सीन था कि ऐसे कत्ल हुआ। वैसे मुझे लगता है ये साजिश ही हुई है। साजिश हुई है। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी अवाम उनके लिए आवाज़ उठाएगी? क्योंकि अवाम का ये कहना है कि वो हक सच की आवाज़ उठाए। नहीं, उठाने चाहिए। जो सहाफ़ी हक सच की बात करे उसके लिए तो मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान को बाहर निकलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए इसके लिए। आपको लगता है इमरान खान साहब भी इस हवाले से बात करेंगे, सिर्फ एक ट्वीट पे इक्तफा करें? नहीं, बात तो मैं कहता हूँ इमरान खान क्या कोई भी हो, उसको सच्चाई का साथ देना चाहिए, आवाज़ सबको उठानी चाहिए। ये नहीं है कि उसने हर एक के साथ इंसाफ किया है, जो सच की आवाज़ थी वही उसने बताया है। सच की आवाज़ थी। आप कैसे आवाज़ उठाएंगे? सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाएंगे या बाहर निकले, क्या करेंगे? नहीं, अगर कोई लीडर बाहर निकलता है तो हम भी जाहिर सी बात है उनके साथ ही निकलेंगे। ये लीडर का ही काम होता है ना कि अपनी आवाम को बाहर निकालना, हक सच के लिए बाहर निकालना। उनकी वालिदा को कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनकी वालदा को यही बहुत अफसोस हुआ है, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, पूरी पाकिस्तान उनके साथ है। और बाकी हुआ बहुत बुरा है, ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है। ऐसा इंसाफ हुकूमत को मुहैया करना चाहिए उनको। ये जाहिर सी बात है, ये आवाज़ उठाएंगे तो बाई की गवर्नमेंट इंसाफ करेगी। ऐसे तो ये आवाज़ अगर नहीं उठाएंगे तो उनको भी उन्होंने दबा ही देना ये चीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या? अजमल नाम है मेरा। अजमल साहब, अरशद शरीफ साहब को जो है कत्ल कर दिया गया, इस हवाले से बस ये तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। क्या लगता है कैसे कत्ल? बस ये तो सब लोगों को पता है किस तरह हुआ है इसका। पहला भी डर था लोगों के वो कि बस मरना तो एक दिन है, हाँ मरना है तो एक दिन, दोबारा नहीं आएगा। बस वाकई दोबारा वापस नहीं आएंगे। आपको लगता है कि अवाम का ये कहना है कि सच की आवाज़ उठाते थे इसलिए दबा दी गई आवाज़, आपको भी यही लगता है? ये तो सब लोगों को पता है, ऐसे नहीं लोगों को पता नहीं है, सब लोगों को पता है, ये आवाम को पता है। ये तो छुपाने की बात नहीं है। अवाम फिर खामोश, बस आवाम भी डरती है ना, आवाम उसकी मैं उठाऊँ मैं भी डरता हूँ, ये क्या मुझे भी कल कत्ल कर सकता है कि मैं सच बोलूँ, हाँ मुझसे सच बोलूँ। हाँ, आपको लगता है सहाफ़ी बरादरी भी खामोश हो गई, उन्होंने वैसे आवाज़? वो भी डरता है बाजी, वो डरता है वो, क्योंकि सच तो बोलेगा तो वो भी उसको भी धमकी आएगी। प्रोग्राम देखते थे उनका? हाँ, क्यों नहीं देखते वो प्रोग्राम? कौन सा प्रोग्राम? वो जो इमरान खान को उसने बोला है ना, बोतल की बात की पानी का, वो बहुत अच्छा लगा बाजी। उसने तो बहुत ईमानदारी से कह दिया कि वो खुद ईमानदार था, इमरान खान को खुद ईमानदार कहता था। हाँ, इसलिए ईमानदार है वही इमरान खान साहब को ईमानदार? वो ये तो है, ईमानदार ना होता है तो इंसान ईमानदार नहीं तो ईमानदार कैसे कहेगा? जो इंसान अपना अच्छा
समझता है ना तो दूसरों के लिए भी अच्छा समझ रहेगा। जैसे आप वैसी दुनिया। मुझे ये बताएं कि उनकी वालिदा को कोई मैसेज देना चाहेंगे अरशद शरीफ साहब को? वालिदा तो बहुत अफसोस की बात है, वो बात तो बहुत खफा थी, बहुत रो रही थी, उसकी बेटी भी वो रो रही थी। ये बहुत जुल्म है उसके साथ, बहुत ज़्यादा जुल्म है उसका। आवाम को चाहिए कि इसके साथ मतलब करे, आवाज़ उठानी चाहिए उसकी। हुकूमत से अपील करते हैं कि इंसाफ मुहैया किया जाए। कीनिया की हुकूमत से बात हुकूमत तो मुश्किल है, हुकूमत मुश्किल से देगा भाई, मुश्किल से देगी, नहीं बात करेगी। नहीं सच बात नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, शाइस्ता मलिक मेरा नाम है। शाइस्ता साहिबा, आप भी मीडिया से क्योंकि वाबस्ता है, अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर दिया गया, इस हवाले से इस हवाले से मैं यही कहूँगी कि सहाफ़ी कहीं भी महफूज नहीं, यानी कि हमारी इतनी तंजीमें बनाई गई हैं लेकिन गवर्नमेंट उन पे हाथ ही नहीं रख रही। गवर्नमेंट जहाँ जिसका दिल चाह रहा है वो सहाफ़ी बेचारा रगड़ा जा रहा है, उसको मार दिया जाता है, उसको ज़ुबान बंदी कर दी जाती है। अगर वो सच बोलने पे आता भी है तो उसकी ज़ुबान बंद कर दी जाती है, उस पर इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं कि यूँ था यूँ था यूँ था। कहाँ है सहाफ़त? सहाफ़त तो है ही नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ लिफाफा चल रहा है कि जिसको जिससे बुलवाना है आप लिफाफा तो बुलवा लो। ये कोई सहाफ़त तो नहीं है, ये आज़ाद सहाफ़त को तो आप यहाँ पे तसव्वुर ही नहीं है। तो मैं तो इस पे बहुत सख्त इसका मज़म्मत करती हूँ इस बात की कि सहाफ़ियों को कम से कम उनकी सिक्योरिटी देनी चाहिए और उसको कोई उनके लिए कोई ऐसी तंजीम बनानी चाहिए तो या फिर हमारी सहाफ़त को आज़ाद किया जाए। खुदारा हमें बोलने का मौका दे, हमें सच बोलने का मौका दे। सच जब आएगा तो ये सब कुछ गवर्नमेंट हर चीज़ मेरे ख्याल में जब नंगी होती है तो फिर मेरे ख्याल में इसलिए सहाफ़ी की ज़ुबान दबा दी जाती है। कितने इनकलाबी आए हैं, कहाँ गए वो? फैज़ अहमद फैज़ को देख ले, कहाँ तक उनका अरूज था, क्या हुआ? मुल्क बदर हो गए। कितने सहाफ़ी आए हैं हमारे, लेकिन उनको मार दिया जाता है। हाँ, बचा वही है जिसको आप लिफाफा दे के आप बात करवा सकते हैं, बचता वही है। आपको लगता है कि सच बोलना उनकी मौत की वजह बनी? बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन उसके हाथ में कोई स्टोरी ऐसी आई होगी जिसको दबाने के लिए उन्होंने उसका ऐसा मर्डर किया। जो फिल्म आ रही है वो देखेंगी आप नेटफ्लिक्स? जी, नेटफ्लिक्स पे जो मूवी आ रही है जिसमें अरशद शरीफ साहब का बड़ा रोल है, वो देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। वो लगता है पाकिस्तान में आएगी? मेरे ख्याल में यहाँ पे जब और सारी चीज़ें बैन हो रही हैं तो देखते हैं। मैं भी यही हूँ, देखते। वालिदा को क्या मैसेज? जी, अरशद शरीफ साहब की वालिदा को कोई मैसेज देना? बस यही कहना चाहिए कि सब्र करें आप और अल्लाह ताला ने आपको एक ब्रेव औलाद दी थी, आपकी तरबियत नज़र आ रही थी, वो एक अच्छा इंसान था और सब्र के अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और उनको जन्नतुल फिरदौस भी जगह दे। सहाफ़ियों को क्या मैसेज देंगी? सच बोले या ज़ुबान बंद रखें? नहीं, जो अच्छा सहाफ़ी वो बोलने से कभी भी नहीं कुतराएगा, वो बोलेगा, उसको बोलने का हक दिया जाए, वो उसका काम ही बोलना है। सहाफ़ी कौन होता है? जो हमारी गवर्नमेंट की ऐब है, जो माशरे की ऐब है, उसको सामने लाए, उसका ये काम होता है। वो सिर्फ एक आपकी निशानदेही करता है। गवर्नमेंट का काम है उस पर अमल करना। जब गवर्नमेंट ही चोर हो और गवर्नमेंट ही इस काबिल हो तो मेरे ख्याल में वहाँ तो सच की ज़ुबान को हमेशा दबा ही दिया जाता है। दिया जाता है। बहुत शुक्रिया शाइस्ता साहबा आपके टाइम का। तो नाज़रीन, अवामी राय जाने और सहाफ़ी बरादरी की राय भी आप जाने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जिया खान। जिया खान साहिबा, अरशद शरीफ साहब को जो है कत्ल कर दिया गया, इस हवाले से क्या? ये बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और आज का दिन ऐसा है कि सुबह सुबह जब ये ख़बर मिली है तब से तमाम मीडिया जो है वो उदासी का भी शिकार हैं और परेशानी का भी शिकार है कि सच बोलने की सज़ा इतनी बड़ी नहीं होती कि किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए। ऐसा क्या सच बोला? जी, यकीनन कोई ना कोई तो ऐसी स्टोरी है जिसके पसे पर्दा जो है उनके दुश्मन जो हैं वो काफ़ी सारे बन गए और इतना इंतहाई कदम उन्होंने उठाया कि उनको मौत के घाट उतार दिया, ये शहीद कर दिया। हम तो शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो हमारे कुलीग्स में थे, तो हमें इंतहाई अफसोस और बहुत दुख का मकाम है ये हमारे लिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हम लोग। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जिया जी। तो नाज़रीन, आप जान रहे हैं अवाम की राय। उनका ये कहना है कि इंतहाई अफसोस की बात है कि एक शख्स अगर सच बोलता है तो अगर मुबैयन तौर पर उनको कत्ल करवाया गया है तो क्यों करवाया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? मेरा नाम आयशा।
आयशा साहिबा, अरशद शरीफ साहब को है कत्ल कर दिया गया, सहाफ़ी बरादरी थे, आप भी सहाफ़त से वाबस्ता है, क्या कहेंगे? पहली तो बात ये कि मैं ये कहूँगी कि पहले मुझे इनके बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मैंने कल देखा ना तो मुझे बहुत नहायत अफसोस हुआ है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी सहाफ़ियों के साथ ये हुआ है ना, और ये नहायत गलत हुआ, क्योंकि सहाफ़ी जब सच बोलने पे आता है ना तो उसकी सज़ा ये नहीं होती कि उसको कत्ल ही कर दिया जाए, क्योंकि ये तो वही बात होगी, उसने सिर्फ इतना बताया, फ़र्ज़ करें किसी चीज़ के बारे में सच बताया तो उसको कत्ल कर दिया जाए, इतने बुरे तरीके से मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए ऐसे। देखेंगी जो उनकी आ रही थी मुबैना तौर पर जो करप्शन के हवाले से थी, उसका बड़ा मेन रोल था नेटफ्लिक्स पे, आपको लगता है कि वो आएगी पाकिस्तान में भी रिलीज होगी या बैन हो जाएगी, या अगर आएगी तो आप देखेंगे? नहीं, मैं इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं देखेंगी? उनके लिए आवाज़ कैसे उठाएंगी, क्योंकि सहाफ़ी बरादरी थे और एक बड़े सच्चे और बड़े सीनियर साहब? उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि हमारे अवाम ने जो भी उसको कत्ल किया गया है या उसको मारा गया, शहीद हुए हैं वो जो, उनके हवाले से मैं ये कहूँगी कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है और ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि कल को हमारी जान को भी ख़तरा हो सकता है। अगर हम किसी चीज़ को सामने पेश करेंगे तो इस तरह, तो फिर आपका मतलब है कि आप हमारी जान को भी मारने को आ जाएंगे, तो ये तो गलत है, ये तो हमारी जान सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है हमें। आपको डर लगेगा आप सच बोलते हुए, या फिर आप वैसे ही बेबाकी से बोलेंगे? नहीं, मैं बेबाकी से भी नहीं बोलूँगी, मैं सच बिल्कुल उनको बयान करूँगी, जो मैंने बोलना है ना वो मैं साफ सच्चाई से बोलूँगी। मैं कहूँगी कि भाई ये सच है और मुझे मौत से कोई डर नहीं है, क्योंकि आप जब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो आपको किसी चीज़ से डर नहीं होना चाहिए। और मीडिया एक ऐसी स्ट्रॉन्ग है, हमारी पाकिस्तान की एक मीडिया है ये, जो हमें सच बयान करती है और उसको मौत से कोई डर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मरना तो है, लेकिन आप सच बयान करके मर जाओ तो एक अच्छी मौत बेहतर है, शहीदों हो कहलाओगे आप। और मैं कहती हूँ कि उसको नाम एक बहुत सर फ़ख्र से ऊंचा होता है कि हमारे एक मीडिया का था वो बंदा, उसने एक सहाफ़ी ने एक सच बोला है, तो आज उसकी मौत इन लोगों ने, अपने झूठे लोगों ने उनको जी ऐसे कत्ल करवा दिया। उनकी वालिदा को क्या मैसेज देना? सब्र का कहूँगी कि सब्र करें, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता करे और उनकी आगे आसानियाँ पैदा करे उनकी अगली ज़िंदगी के लिए। बस यही कहूँगी कि माँ बाप के लिए उनका ज़ाहिर बात है एक बेटा, अच्छा माँ के लिए उनकी ये कहूँगी कि एक तो वो उनका बेटा छीना गया, और एक माँ का जो औलाद होता है, जिगरा होता है उनका, कि कैसे उनके बेटे को बेरहमी से मारा गया, और उनकी हौसला है कि उनके सामने एक बेटे की लाश पड़ी हुई है, किस हालत में ये एक माँ ही जानती है। और ऐसे लोगों पे बस ये कह सकते सब्र पड़े कि इन लोगों को, कि जिनको अक्ल आए, हदायत आए कि आप लोग अच्छे काम करो ताकि मीडिया आपकी ना सच्चाई सामने लाए। आप अच्छे काम करोगे तो मीडिया को, कोई पागल तो नहीं है कि मीडिया आपके बारे में कोई बयान करे, लेकिन अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सब्र अता करे ताकि वो अपने बेटे को दुआओं में याद रखें। बस ये कहूँगी मैं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या नाम? जी वालेकुम सलाम, नूर अहमद मेरा नाम। नूर अहमद साहब, अरशद शरीफ साहब को जो है कत्ल कर दिया गया कीनिया में, नैरोबी में, इस हवाले से क्या? ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। तो जो सच्चा सहाफ़ी था, वो जिसने सच की साथ दिया है, सच्ची बात बोली है, ये पाकिस्तान में ये सच किसी को हज़म नहीं होता, चाहे कोई लीडर है, चाहे कोई आम आदमी है, चाहे कोई सहाफ़ी है। सहाफ़ियों पे तो ऐसे हमले बहुत ही जो ना, बहुत ही इसकी मज़ामत करनी चाहिए, क्योंकि ARY का वो एक सच्चा जो एंकर था, तो पाकिस्तान में भी उसको काफ़ी थ्रेड थे कि सच्चाई बताने पे, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। मिस्टेकन आइडेंटिटी लगती है या वजह कोई और लगती है? मुझे तो जो पाकिस्तान के हालात थे, इधर उसको थ्रेड मिल रहे थे, मुझे इस वजह से भी लगता है कि ये भी कोई मुलव्वस हो सकता है। तो वो कीनिया में हुआ है, देखिए अल्लाह ही जानता है कि अब क्या हुआ है, लेकिन हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि किसी के जो इज़हार राय है ना, जो एंकर है या कोई भी मीडिया से वाबस्ता है, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी मजम्मत करते हैं। आती नहीं होनी चाहिए। उनकी वालिदा को कोई मैसेज देना? ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अरशद शरीफ साहब आपके बेटे हैं, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। बाकी भी एंकर जो सच का साथ देते हैं वो भी आपके बेटे हैं। आपको और कौन सा एंकर सच्चा लगता है अरशद शरीफ के बाद? मुझे तो कुछ ऐसे हैं कि जो हुकूमत के साथ या अपोजिशन के साथ। इसके अलावा आप अरशद शरीफ साहब का प्रोग्राम देखते थे? जी मैं देखता हूँ। उसके अलावा किस किस का प्रोग्राम? उसके अलावा मैं देखता हूँ जी, आपका प्रोग्राम देखता हूँ मैं जो, और इकरारुल हसन साहब वो जो बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, सियासी प्रोग्राम, कामरान शाहद, उसका प्रोग्राम देखता हूँ, वो अच्छी का प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम, बाबा खान। बाबा खान साहब, मुझे ये बताएं कि कहाँ से आए?
मैं तो यहाँ रहता हूँ रहते हैं हमेशा से लाहौर के? जी, मेरी पैदाइश लाहौर की है। तो आपके हम वजीरिस्तान के हैं। वजीरिस्तान के हैं, वजीरिस्तान के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं, अरशद शरीफ साहब जो है उनका कत्ल हो गया मुबैना तौर पर, क्या लगता है नाइंसाफ़ी हुई और क्यों हुआ? असल बात यह है कि इंसान जब मरता है, ठीक है, तो सिर्फ अल्लाह ये बहाने ढूंढ लेते हैं और जिसके नसीब में गुनाह लिखा होता है वो उसकी नसीब में आ जाता है। अब किसने मारा है, क्यों मारा है, ये वो तो अल्लाह को जवाब देगा। इस दुनिया में तो इसको मेरे ख्याल में इंसाफ मिलेगा नहीं। बहरहाल हम सब पाकिस्तानी बहुत ख़तरे में हैं, मतलब एक दूसरे का ख्याल रखे, एक दूसरे से मोहब्बत करे, मतलब एक दूसरे को मोहब्बत दे दे। ये मरना मराना ये ज़्यादा हो गया तो हमारे मुल्क के लिए बहुत ख़तरा है। तो लिहाजा इस चीज़ की परहेज़ करे, जो भी कर रहा है ये गलत है। गलत है जो भी कर रहा है, नहीं होना चाहिए। वज़ीरिस्तान के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वज़ीरिस्तान के जो मकामी लोग हैं और वहाँ जो सियासी पार्टीज़ हैं, लीडर्स हैं, इवन कोई भी किसी भी जमात से, तमाम लोग धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि सवात के पहाड़ों में और वज़ीरिस्तान से जो है मुसल्लह अफराद एंट्री कर रहे हैं। सच्चाई है इस बात में, एहतजाज किया जा रहा है वहाँ? मैं भी खुद कोई 1.5 साल हो गया नहीं गया हूँ, ठीक है, तो ये सोशल मीडिया पे देखता हूँ, ये कह रहे हैं, बहरहाल मैंने खुद नहीं देखा है। खुद नहीं देखा लेकिन सुना है? जिस तरह आपने सोशल मीडिया में सुना है मैंने भी इसी तरह सुना है। आपको लगता है ऐसा कुछ वाक़या हो सकता है? वल्लाहु आलिम, अल्लाह। डर लगता है इस बारे में बात करने? नहीं, डर मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। आपको लगता है कि अवाम का ये कहना है कि हमें डर लगता है, हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, ना अरशद शरीफ साहब के बारे में, ना कोई और जो सेंसिटिव इश्यूज़ है? नहीं, जिसकी ज़िंदगी में मौत हो या इज़्ज़त और ज़िल्लत ये अल्लाह ताला के हाथ में। अगर पूरा ये लाहौर चाहे अगर मेरी मौत या मेरी बेइज्जती लिखा हो तो पूरा लाहौर मुझे नहीं बचा सकता है जब अल्लाह ने लिखा हो, और जब मेरे पल्ले में इज़्ज़त और या ज़िंदगी लिखा होगा तो पूरा लाहौर कोशिश करे मुझे मारे तो नहीं मार सकता। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने वालिदा को मैसेज भी दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाजरीन, अवाम जो है वो बेहद गमगीन है लेकिन खामोश है। खामोशी की वजह क्या है आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि आखिर अवाम क्यों डर रही है, क्या वाकई डर पाया जा रहा है? अवाम का ये कहना नहीं, हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। क्या अरशद शरीफ साहब को जो है इंसाफ मुहैया किया जाएगा? अगर अवाम का ये कहना है कि वो सच की आवाज़ उठाते हुए इस दुनिया से चले गए, तो सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ी के लिए कितने लोग आवाज़ उठाएंगे अब ये देखना है, कितने सियासतदान आवाज़ उठाएंगे अब ये भी देखना है। और हमने ये भी देखना है कि हुकूमत यकीनी है कि हुकूमत से मुतालबा करती है कि सच्चाई सामने लाई जाए और इंसाफ मुहैया किया जाए। हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से। उनकी वालिदा को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इसके साथ साथ हमें बताएं कि क्या लगता है कि क्या मिस्टेकन आइडेंटिटी जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है वही है या मामला कुछ और है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।